हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीसैट में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो अक्सर हम करते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के बाद भी हम फेल हो जाते हैं। GS1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 135 नंबर है जो कि कट ऑफ के काफ़ी ऊपर है और सीसैट के पेपर में 62 मार्क्स है। यहाँ पे ये फेल हो गए हैं, नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो नॉट क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे हम टोटली बात करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या गलतियाँ करते हैं जो कि हम सीसैट में फेल हो जाते हैं और GS फर्स्ट में अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में इनका जो मार्क्स है पेपर फर्स्ट में वो 96.59 मार्क्स है। यानी कि ये कट ऑफ जो है कट ऑफ के ऊपर है। पेपर फर्स्ट का जो कट ऑफ है उसके ऊपर, लेकिन पेपर सेकंड में इनका जो है 64.18 मार्क्स है, जो कि नॉट क्वालिफाइड है, क्योंकि इसमें टोटल हमको 66.67 मार्क्स लाना होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, सेकंड पेपर। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरी मार्कशीट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 92 मार्क्स आया है। देखिए 92 मार्क्स है। ये जो है यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड है और क्योंकि ये कट ऑफ के नीचे हैं और पेपर सेकंड में इनका जो है 95 मार्क्स है आउट ऑफ 200 में। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड पेपर था उसमें ज़्यादा मार्क्स है और जिसमें जो है रैंक डिसाइड होना था, जिससे क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी थी, वो उसमें जो है कम मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से हम आपको और भी मार्कशीट अभी यहाँ पे दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग गलतियाँ करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप उसे जरूर सुने। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना आईएएस बनना है तो आप अनअकैडमी के साथ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से और वहां से आप अपना यूपीएससी का कोर्स सेलेक्ट करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप इस कोड को यूज़ करते हैं LBIS10 को तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्राइस होगा उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस कोड को जरूर यूज़ कीजिए। इसके अलावा यदि आप नए सिरे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए तो यहाँ पे 6 अप्रैल 2022 को एक नया बैच चालू होगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा कोड LBIAS10 को यूज करके आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्रैल से चालू हो रहा है अनअकैडमी पे सोशोलॉजी ऑप्शनल, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, PSIR और सोशोलॉजी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे चालू हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप जो है वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आप 0% EMI पे भी इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। जो यहाँ पे कॉम्बैट में भी भाग ले सकते हैं और कॉम्बैट में यदि आप जीतते हैं तो लगभग 4 करोड़ का विनिंग प्राइज भी आप जीत सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे हमारा जो है कोड यूज करना होगा। जब भी आप कॉम्बैट में हिस्सा लें तो आप हमारा कोड LBIS10 को ज़रूर यूज करें। तो अनअकैडमी में आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं। जो लास्ट ईयर 170+ टॉपर्स सेलेक्ट हुए थे जो इसमें हिस्सा लिए थे, तो यहाँ पे कई सारे जो है टॉप एजुकेटर्स हैं जो इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी ने अपना अनअकैडमी स्टोर भी ओपन कर दिया है जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर नियर मेट्रो स्टेशन के पास में ही दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं विनीत कुमार यादव जी का ये मार्कशीट है। यहाँ पे पेपर फर्स्ट में इनका आया 120 मार्क्स, 120 मार्क्स और पेपर सेकंड में 61 मार्क्स। अब देखिए इसमें पेपर फर्स्ट में ये क्वालिफाइड है, लेकिन पेपर सेकंड में ये 5 नंबर से पीछे रह गए हैं। यानी 5 मार्क्स इनके यदि और होते क्वालिफाइंग पेपर में तो ये क्वालिफाई होते। यहाँ पे टोटल रिजल्ट देख ले, नॉट क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स। ठीक है। तो जिसमें इनको थोड़ा सा और ध्यान दे देते तो ये प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाते और उनका 1 साल बच जाता। ठीक है। तो 120 मार्क्स लाने के बावजूद भी पेपर फर्स्ट में ये नॉट क्वालिफाइड है। इतना अच्छा मार्क्स बहुत कम ही लोगों का आता है, क्योंकि जो है आप IAS टॉपर टीना डॉबी का भी देखिए तो उनका भी अराउंड जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसी के 1-2 मार्क्स के आसपास ही उनका था। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी
क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग। यहाँ पे आप देखिए कि पेपर फर्स्ट में 97 मार्क्स है, पेपर सेकंड में 64 मार्क्स है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर से, 2.5 नंबर मान लीजिए, सिर्फ 2.5 नंबर से इनका जो है रुक गया है। पेपर सेकंड में यदि इनका 2.5 नंबर आ जाता है, एक क्वेश्चन और सही होता है या एक क्वेश्चन और कम गलत करती है, तो इनका जो है सी सेट में हो जाता और ये क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइड लिख के आता है, ठीक है। और भी यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे तो इन्होंने हद ही कर दी है। पेपर फर्स्ट में इनका 91 मार्क्स है, जो कि कट ऑफ के नीचे है, ठीक है। लेकिन पेपर सेकंड जो सी सेट का पेपर है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 140 यानी 140 मार्क्स है, लेकिन फिर भी ये नॉट क्वालिफाइड है, क्योंकि इनका 2-3 नंबरों से पेपर फर्स्ट में रुक गया। अब यहाँ पे हमको बैलेंस चीज़ें रखनी है, कैसे रखनी है वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मार्कशीट है, यहाँ पे इनका आया है पेपर फर्स्ट में 104 नंबर। ये पेपर फर्स्ट के लिए तो क्वालिफाइड हैं, ठीक है। लेकिन पेपर सेकंड में इनका 66.67 मार्क्स मिनिमम मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे इनका 48 मार्क्स आया, तो नॉट क्वालिफाइड हो गए, ठीक है। जबकि ये प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में इनका अच्छा मार्क्स है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, इनका पेपर फर्स्ट का देखेंगे और पेपर सेकंड में भी इन्होंने उसी प्रकार से 1 नंबर से इनका जो है पेपर सेकंड में रह गया है। 65.83 है इनका, 66.67 मार्क्स मिनिमम लाना था। 1 नंबर इनका अगर और होता तो ये यूपीएससी में क्वालिफाई हो जाते, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते। तो दोस्तों अब हमको जानना है, बात करना है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार से जो है इसमें सी सेट में। अब देखिए यहाँ पे भी 135 मार्क्स हैं और सेकंड पेपर में इनका 4 नंबर से रह गया, ठीक है। 4 नंबरों से ये यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो क्वालिफाई पेपर था उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाए, और जीएस फर्स्ट में इनका बहुत ही अच्छा मार्क्स है। अब दोस्तों आइए यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार से सी सेट के लिए हमें ध्यान देना है, ताकि हमारा सी सेट का एग्ज़ाम ना रुके। दोस्तों जब भी हम तैयारी अपनी स्टार्ट करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उसके साथ साथ हमें सी सेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती, हम ब्लंडर यही करते हैं दोस्तों कि हम जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जीएस फर्स्ट का पोर्शन तो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सी सेट का जो पेपर होता है इसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि कोचिंग वाले भी यही बोलते हैं कि इसमें जस्ट क्वालिफाई नेचर का पेपर है, इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहीं पर थोड़ा सा गलती हो जाती है, यहीं पर हम इसको इग्नोर करने लगते हैं और यूपीएससी का जब सी सेट का पेपर होता है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी, हार्डवर्क करने के बावजूद भी, यदि 2-3 नंबरों से सी सेट हमारा रुक जाता है तो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो जाता है, प्रीलिम्स में हम जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों हमको करना क्या है ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ ही 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट हमें सी सेट पे भी देना है। सबसे ज़्यादा इसमें हमको कॉम्प्रिहेंसन, उसके बाद मैथ और रीजनिंग, ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे हमें 30 मिनट, डेली 30 मिनट यदि आप देंगे तो आसानी से आप 100+ का जो है टारगेट अचीव कर पाएंगे। देखिए लाना तो हमें 66.67 मार्क्स ही है, लेकिन जब हम 100+ का टारगेट करेंगे तो ये जो टारगेट है ये आसानी से हमारा अचीव हो जाएगा, हम खतरे के निशान से बाहर रहेंगे। यदि हम 70 का टारगेट मान के चलेंगे तो हम खतरे के निशानी पर रहेंगे। यदि हमारा 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो टारगेट लेके चलना है वो 100+ का लेके चलना है। यदि 100 मार्क्स का लेकर चलते हैं तो आसानी से जो है हम सी सेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और 30 मिनट हमको डेली यहाँ पे देना है, ठीक है। 30 मिनट में हमको कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है। बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो धीरे धीरे हमें कंप्लीट कर लेना है। और इसका आपको सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करना है। आप जो है इसका कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका जो है हेल्पफुल होगा सी सेट में। तो सी सेट में मेनली हमको इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सी सेट में आपको इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और अच्छे से इस एग्ज़ाम को देना है। 30 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है। इतना समय यदि आप दे देते हैं तो आपका प्रीलिम्स में सेकंड पेपर नहीं रुकेगा। क्योंकि इतना अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद यदि आपका सी सेट के पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है ब्लंडर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नॉट क्वालिफाइड है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।